हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? मुख से होती है, माउथ से होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है मुख हुआ, बुकल कैविटी, लेकिन बुकल कैविटी नहीं हुआ क्योंकि बुकल कैविटी के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है और यहीं पे भोजन का फर्स्ट डाइजेशन होता है, तो मुख होगा दोस्तों। ठीक है, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भोज अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भोजन के पाचन की शुरुआत दोस्तों रिपीटेड है, कहां से होती है दोस्तों? मुख, गुहा नहीं, मुख से होती है। ठीक है, ठीक है। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? इंसुलिन, इंसुलिन का कौन करता है दोस्तों? अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? बहुत बार रिपीट हुआ है, 4 प्रकार के होते हैं। इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है? अग्नाशय बनाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक ये दांत के प्रकार हैं, सही है। इंसीजर, इंसीजर को कृतक बोलते हैं। कैनिन जिसे रदनक बोलते हैं। प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक, और मोलर मतलब क्या होता है? चवर्णक। ये दांत के प्रकार हो गए, सही है। रदनक ये दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम बताया था। कैनिन का काम क्या होता है? चीरने या फाड़ने को, ये भी सही है। कृतक ये भोजन को काटने का काम करते हैं। कृतक यानी मोलर। कृतक, कृतक क्या करता है? ये भोजन को काटने का यानी कटिंग का काम करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। चवर्णक ये भोजन को पीसने का काम करता है। चवर्णक क्या है? ये भोजन को पीसने का काम करता है। कृतक क्या करता है? ये भोजन को काटने का काम करता है। ये भोजन को पीसने का काम करता है। रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक ये भोजन को पीसने का काम करता है। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। दोस्तों इनमें तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। दांत को चीरने या फाड़ने, रदनक, चवर्णक के दांतों के प्रकार हैं। कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि चवर्णक दोस्तों है, मैंने क्या बताया था, प्रीमोलर, अमोलर। प्रीमोलर क्या करता है दोस्तों? ये मिक्सिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। ग्राइंडिंग मैंने क्या हो गया? पीसने का। और मोलर क्या करता है? ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग दोनों का काम करता है, तो पीसने का काम तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। क्या बोल रहा है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? इसको एक बार हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसे ये चारों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए दोस्तों, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 32 है, सही है। कृतक व रत्नक दांत क्रमशः 8 व 4 है। तो दोस्तों कृतक, इंसीजर कितने हैं? 8 है। रदनक, रदनक मतलब कौन सा दांत बोल रहा है दोस्तों? कैनिन 4 होता है, ये भी सही है। अग्र चवर्णक 8 होते हैं और चवर्णक 12 होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कृतरक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक ये दांतों के प्रकार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? रदनक ये दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही है। कृतक ये भोजन को काटने का काम करता है, ये भी सही है। दोस्तों चवर्णक ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ये सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर डी दे रहा है, लेकिन ये सही है क्योंकि चवर्णक दांत यानी मोलर टीथ जो है ये ग्राइंडिंग और मिक्सिंग दोनों का काम करता है, लेकिन यहाँ पे केवल इसको ले रहा है मिक्सिंग का, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है।
ठीक है दोस्तों, ये अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया। दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? मनुष्य में 32 दांत होते हैं, सही है। कृतक और अदनक 8 4 हैं। अगर चवर्णक 8 होता है, चवर्णक 12 होता है, ये सही है, यानी तीनों सही है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? डेंटल फॉर्मूला पूछ रहा है। डेंटल फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। 2123 2133, यही हो जाएगा डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे होता है दोस्तों, 2123 अपॉन 2123 और ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको पूरे डिटेल्स में बताया है डेंटल फॉर्मूला, कैसे निकालना है ये भी बता चुका हूं मैं आपको दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं हम डेंटल फॉर्मूला। ये देखिए दोस्तों, क्या होता है? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर 8 होता है, कैनिन 4 होता है, प्रीमोलर 8 होता है, मोलर 12 होता है। तो दोस्तों डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए हम चार चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे जबड़ा को अपना। ठीक है, ठीक है, तो 4 पार्ट से यानी सारे दांत में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 4/4 1 हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा, 12/4 3 हो जाएगा। बस 2123 2123 और ये 2, ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? दांतों से संबंधित कौन सा कथन सही है? 32 दांत होते हैं, कृतक 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, अग्रचवर्णक अग्रचवर्णक अचवर्णक 8 व 12 होते हैं। उपरोक्त तीनों कथन सही है। ठीक है, ठीक है। डेंटल सूत्र, डेंटल सूत्र क्या होगा दोस्तों? 2123 अपॉन 2123 और ऐसे 2 से होता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, ये है लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है दांतों के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? दांतों के निर्माण में कौन से तत्व? तो दोस्तों कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये तीनों तत्व शामिल होते हैं। उपरोक्त तीनों आंसर होगा। मानव दंत सूत्र, तो दोस्तों ये यहाँ पे ये इसी को आंसर मान रहा है, इसी को टिक करेंगे। दांतों के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यकृत अंग से संबंधित है? यकृत से संबंधित कौन सा है दोस्तों? पीलिया, पीलिया जो है यकृत से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, जॉन्डिस बोलते हैं जिसे। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, सही है। यह कैल्शियम फास्फोट का बना होता है, सही है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, दोस्तों ये गलत है। इनेमल क्या है? दांतों का हमारा आउटर भाग है जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का ऊतक है, यह एक प्रकार का टिश्यू है, यह सही हो सकता है लेकिन यह प्रोटीन नहीं है दोस्तों, तो ये गलत है। ठीक है, कोई भी पार्ट है तो टिश्यू से ही मिलकर बनेगा। यकृत से संबंधित दोस्तों पीलिया, अभी मैं बताया था आपको। इनेमल क्या होता है? यह प्रोटीन नहीं है, ये सही जवाब हो जाएगा, यही कथन गलत है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इनेमल से संबंधित गलत, तो गलत क्या है? ये एक प्रोटीन है, ये गलत है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? दोस्तों HCl का काम क्या है स्टोमच में? तो स्टोमच के अंदर HCl का काम क्या क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता चुका है। यह भोजन को अम्लता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, यह भी सही है। यह प्रोप्सेन को पेप्सिन में बदलता है, यह भी सही है, यानी तीनों क्या है? सही है। ठीक है, अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? तो अग्नाशयी रस का पीएच मान जो है दोस्तों 8 होता है। ठीक है, ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्स 8 होता है, 7.6 या 7.8 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस भाग में पूरा होता है? तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है दोस्तों? कंप्लीट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और फैट का भी। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट पाचन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है।
प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है? तो आमाशय में स्टार्ट होता है, छोटी आंत में समाप्त होता है। ठीक है। प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं? पाचन ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तीनों है, क्योंकि तीनों पाचन में हेल्प करती है। ठीक है, तो तीनों हमारे उपयुक्त आंसर होगा। प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? लार है, यकृत है, अग्नाशय ग्रंथि है, उपयुक्त तीनों। यकृत कैसे है? तो दोस्तों यकृत बाइल जूस बनाता है, जो कि फैट के पाचन में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए यकृत क्या है, बिना एंजाइम बनाए हुए भी ये पाचन में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है। यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल गलत है। यकृत क्या है? इनर ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, यह बिल्कुल सही है। इसमें पित्ताशय के अंदर पीत रस जमा रहता है। इसमें पित्ताशय के अंदर पीत रस इसमें पित्ताशय के अंदर पीत रस जमा रहता है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन यकृत में पित्ताशय के अंदर पीत रस थोड़े जमा रहता है दोस्तों। यकृत के बाहर एक ग्लैंड होता है छोटा सा, उसी में पीत रस जमा होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर या पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, ये सही है। ठीक है, ध्यान देना है। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों। मुख गुहा में, बुकल कैविटी में कितनी? 3। कौन कौन? पैरोटिड, पैरोटिड के बाद कौन कौन पाई जाती है? सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ये 3 लार ग्रंथियां हैं, सभी एक एक पेयर, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है। पैरोटिड क्या है? ये लार्जेस्ट है। सब लिंगुअल क्या है? ये स्मॉलेस्ट है। और सब मैंडिबुलर ये क्या है? ये जो है मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज्यादा स्लाइवा बनाती है। 70 से 75% स्लाइवा कौन बनाती है? सब मैंडिबुलर। ठीक है। अब इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? सब लिंगुअल ग्रंथि जो है, सब लिंगुअल, इससे ये कहाँ पे होती है? तो ये जो है ईयर के पास होती है। ये कहाँ पे होती है? ईयर के पास, कान के पास। सब मैंडिबुलर ये जो है टंग के पास होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? टंग, जीभ के पास होती है। और मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ये जो है लोअर जॉ के पास होती है। लोअर जॉ, निचले जबड़ा के पास होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, लार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, लार से संबंधित कौन सा कथन सही है? लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, बिल्कुल सही है। लार में टाइलोन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ये भी सही है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है दोस्तों। अभी मैंने क्या बोला था? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पैरोटिड। सबलिंगुअल क्या है? सबसे छोटी लार ग्रंथि है। तो ये क्या है? सही, गलत जवाब है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है? ग्रास नली की लंबाई, ग्रास नली की लंबाई लगभग जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ठीक है। निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? मनुष्य में पाचन जो है दोस्तों कैरोटीन का नहीं होता है। ठीक है, स्टार्च का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, कैरोटीन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी से आमाशय को कौन जोड़ता है दोस्तों? श्वास नली, ग्रास नली, ग्रसिका। तो दोस्तों कार्डिया जो है एक पार्ट है, कार्डिया, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। ये क्या करता है? अमाशय को ग्रसनी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्डिया होगा, ग्रसिका होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भोजन को मुख्य गुहा से अमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है दोस्तों? ग्रास नली, ओएसोफोगस, फूड पाइप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रास नली, ठीक है। जठर ग्रंथिया का संबंध, जठर ग्रंथिया दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? स्टोमच में दोस्तों, अग्नाशय नहीं, सॉरी, स्टोमच में, अमाशय में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है दोस्तों? ये होता है कहाँ? इलियम, इलियम में नहीं होता है दोस्तों, पीत यकृत। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसके द्वारा होता है? वसा का पायसीकरण छोटी आंत में होता है, इसके द्वारा होता है, इलियम द्वारा ही होता है दोस्तों, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन पायसीकरण क्या होता है दोस्तों? जब बाइल जूस जो है, बाइल जूस क्या करता है? जो लीवर है, लीवर क्या करेगा? बाइल जूस बनाएगा, ठीक है। ये बाइल जूस जो है फैट को क्या करता है? ये लिपिड्स में तोड़ देता है, फैट्स को क्या करता है? लिपिड्स में तोड़ देता है और फैट का डाइजेशन स्टार्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन सत्य गलत है? पेप्सिन एवं रेनिन पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। रेनिन एक एंजाइम है, रेनिन केसिनोजेन को पैरा केसिनेट में बदलता है, ठीक है। तो जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पेप्सिन और रेनिन पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं, ये दोस्तों गलत है। जठर रस में क्या पाया जाता है? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। ये तो एचसीएल इनको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, इन्हें एक्टिव बनाता है, तब ये पेप्सिन और रेनिन बनते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? जठर रस जो है, जठर रस का पीएच मान दोस्तों 8 होता है शायद, नहीं 1। जठर रस बाइल जूस नहीं, जठर रस का पीएच मान शायद दोस्तों 2 होता है, ठीक है। ये जठर रस का पीएच मान शायद 2 होता है, ठीक है। इसमें HCl पाया जाता है, 2 होता है, ठीक है, ठीक है। 17, जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों, पेप्सिन एवं रेनिन जठर रस में पाए जाते हैं, ये गलत है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। HCl इसमें पाया जाता है, एसिडिक होता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं? तो दोस्तों ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है, ठीक है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ग्रसनी, ग्रासनली, अग्नाशय, अमाशय। सबसे चौड़ा भाग, सबसे चौड़ा भाग ग्रासनली, ठीक है। सबसे चौड़ा भाग कौन है? ग्रासनली है, ठीक है। थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसा होता है? जे आकार का होता है दोस्तों, मैं पहले ही बताया हूँ। स्टोमच का शेप कैसा होता है? जे आकार का होता है। छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, ये सही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था? छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है, ठीक है, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ये भी सही है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, ठीक है। छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है, ठीक है। डेडुनम, जिजिनम, इलियम, डेडुनम दोस्तों छोटी भाग का निचला भाग इलियम है, ना कि क्या है? ऊपरी भाग है, तो ये गलत है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है दोस्तों, ऐसे 7 मीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 6 मीटर मारेंगे। मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो अंतिम भाग कौन सा है दोस्तों? एनस है। अंतिम भाग कौन है? एनस है, बृहदांत, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों।
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियारकर होगा। क्वासी कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? क्वासियारकर। ठीक है, 10 नंबर। अब देखिए दोस्तों, उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? तो उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? तो उल्टे यू आकार की संरचना है दोस्तों किसकी होती है? अग्नाशय की होती है। ठीक है, बड़ी आंत की नहीं होती है, छोटी आंत की नहीं होती, अग्नाशय ही होगा। ठीक है, ठीक है। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशय में दोस्तों ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज तीनों पाए जाते हैं। ठीक है। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इरेप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय, लार में। छोटी आंत में इरेप्सिन, अग्नाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। यकृत का वेट दोस्तों 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है, यानी 1500 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है। पित्त रस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है। कोलेस्ट्रॉल एवं हिपैरिन का निर्माण करता है। ये तो सही है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। पित्त रस के स्राव से भोजन को अम्लीय भी सही है। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। जब ज्यादा बॉडी में ग्लूकोज बन जाता है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में अपने पर क्या कर देता है? स्टोर कर लेता है। ठीक है। पीत रस से संबंधित सत्य कथन है। पीत रस पित्ताशय में जमा रहता है, सही है। पीत हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पीत का रंग, पीत रस का कलर जो है दोस्तों कैसा होता है? इसमें इसका कलर ग्रीन होता है, न कि पीला होता है। इसमें बिलिरुबिन वर्णक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन दो होता है, तो बिलिरुबिन जो है येलो कलर देता है, बिलिवर्डिन जो है ग्रीन कलर देता है। दोस्तों ये सही है। पित्ताशय, पीत रस पित्ताशय में जमा रहता है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, पीत रस का कलर जो है येलो होता है, येलो नहीं होता है दोस्तों, ग्रीन होता है। ठीक है। कार्डियक फंडिक व प्लोराइसिस किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है क्षुद्रांत से, क्षुद्रांत। ठीक है, कार्डियक, फंगिस और पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण है प्रोटीन की अधिकता, वसा की अधिकता, अम्ल की अधिकता। तो प्रोटीन जो है किसके, कोलेस्ट्रॉल किसके कारण बढ़ता है दोस्तों? वसा के कारण। वसा, फैट ज्यादा स्टोर हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, अमाशय, ग्रसनी और किडनी। किडनी जो है दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? स्लाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड लगभग 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में